सपना अर्जेंटीना ने देखा था और जगह हमारी कोलकाता थी, पर गेट के इस साइड सिर्फ फैंस थे। और यहाँ से शुरू होती है ये कहानी। अगर आप सोच रहे हैं कि आज की वीडियो रैंट है, तो नहीं। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें बोलूँगी। कोलकाता के फैंस के साथ क्या हुआ और गलती कहाँ हुई बिना हेट के, और मैं मेसी के फ़ैन कैसे बनी। ये एक फ़ैन बोल रही है, सिर्फ जस्ट नहीं, रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट उस इंसान के लिए जिसने हमें सबको बांध रखा है। तो शुरू करें। जब 4,000 की टिकट बिकता है तो लोग सिर्फ सीट नहीं खरीदता, एक्सपेक्टेशन भी खरीदता है। हायर लेवल का टिकट लेना गलत नहीं था, गलत ये था कि व्यू का कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है। स्टेडियम बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि लेजेंड ही छोटा दिखे। जब आप एक आइकॉन को 50-60 लोगों से घेर लेते हो तो वो फैन से नहीं, फैंस के लिए दूर हो जाते हैं। ये सिर्फ डिस्टेंस का इशू नहीं, विजिबिलिटी का भी फेलियर था। और भाई सुनो, सॉल्ट लेक का स्टेडियम का स्केल पता है तुमको कितना बड़ा है? प्लानिंग भी चाहिए ना। मैं मैनेजमेंट से एक ही सवाल पूछना चाहूँगी, हम चीयर करने आए थे, एडजस्ट करने नहीं। फैंस गुस्सा नहीं थे उधर, फैंस चुप थे, और चुप फैंस ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो बोले भैया, फॉल्ट किसका है? मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्टर है जिसने कहा है कि फैंस बॉटल फेंक रहे हैं, इसी सिक्योरिटी की वजह से मेसी सेफली स्टेडियम के बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब तो उतर आए झूठ बोलने में, क्योंकि ऐसा तो सीन नहीं था। सीन तो वो हुआ जब मेसी को ना दिखाने की वजह से फैंस रूठ गए। भैया आपने 2 लाख भी चार्ज किया है, किसके लिए? मेसी के लिए। लेकिन वो कितने देर तक थे? 10 मिनट के लिए। सीरियसली, जो सुबह 8:30 से 11:30 तक लाइन में खड़े होकर एक इंसान से मिलना चाहते थे, वो भी देवता जैसे, उससे आप मिलने नहीं दिए, तो क्या करे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 लेके? शिम। इससे बढ़िया आप यूथ को दे देते मैनेजमेंट, वो कर लेता आपसे ज्यादा। अब खाइए जेल की हवा। पहले ये सीन देखो। भैया ग्राउंड के बीचों बीच एक पोडियम बनाना चाहिए था, ऐसे शाहरुख मेसी करके पुकारना नहीं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं थी। आप लोग आईपीएल वगैरह में तो पोडियम बना के नाच गाना सब कुछ कराते हो, तो इस टाइम क्या हुआ? 4,000, 5,000, 2 लाख कहाँ गए? पोडियम भी अरेंज नहीं कर सके। अकॉर्डिंग टू मी उधर एक पोडियम और एक माइक होना ज़रूरी था। माइक मेसी के हाथ में देना चाहिए और वो आवाज़ देगा, पूरा स्टेडियम गुम उठेगा। सोचो तो एक बार माहौल कैसा रहेगा। ऐसे आगे पीछे मेसी शाहरुख खान को भागते भूखते क्या देखोगे? शायद ही हम उनकी भाषा समझते नहीं, लेकिन जो फील आती वो भाई साहब अलग लेवल की होती। लेकिन कोई नहीं, उनके हाथ में माइक होता और उनकी आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंजती। शायद यही एक खौफ थी। शायद सिर्फ 2 शब्द ही बोल देते, लेकिन वो 2 शब्द 60,000 या 1 लाख या 1 करोड़ के लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता। खैर, लोग कहते हैं मेसी का फ़ैन मोस्टली लड़के होते हैं, पर मैं एक लड़की हूँ। जब वो हार के बाद भी बिना शोर किए काम करता है, तो समझा स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी लाउड होना ज़रूरी नहीं होता। उसकी जर्नी ने मुझे सिखाया तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है और तुमको, बाकी कुछ नहीं। बचपन से लेकर सुनती हूँ 2 नाम, एक मैराडोना और दूसरा मेसी। ये 2 नाम सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, और आज देखते ही देखते एक और गोट कोलकाता में आ पहुँचे हैं। लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हम उसको मिल नहीं पाए। लेकिन कोई नहीं, फ्यूचर में एक दिन ज़रूर होगा, और शायद हम बैठ के कॉफ़ी भी पियेंगे। सपना देखना बुरी बात नहीं है, ये मेसी ने मुझे सिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेसी के लिए एक लाइक हो जाए और शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।